Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के नोमेरिकल्स को सॉल्व करने में. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, यू कैन सी इट. आप देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels 20 meter in first 2 seconds and then another 160 meter in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? I'm again repeating the statement of this numerical. An object starting from rest travels 20 meter in first 2 seconds and then another 160 meter in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? वो क्या कह रहा है हमें इस न्यूमेरिकल में? देखिए ध्यान से, दो केसेस यहाँ पे हमें वो अराइज कर रहे हैं. पहला, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है कहाँ से? रेस्ट से स्टार्ट होता है. इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से चला है? रेस्ट से चला है. और वो ट्रेवल कितना करता है? 20 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इन फर्स्ट 2 सेकेंड. कितना डिस्टेंस? मैं कहता हूं S1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज 20 मीटर, और टाइम लिया उसने से T1, दैट इज 2 सेकेंड. दिस इज द फर्स्ट केस. दोबारा देखिए, एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है रेस्ट से और ट्रेवल करता है 20 मीटर के डिस्टेंस को इन फर्स्ट 2 सेकेंड. जब रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड. उसके बाद ऑब्जेक्ट अनदर 160 मीटर चलता है. मैं कहता हूं वो डिस्टेंस है से S2. कितना चलता है? 160 मीटर. तो S2 कितना है? 160 मीटर. और उसके लिए कितना टाइम लेता है? 4 सेकेंड. इसका मतलब टाइम T2 भी आपको गिवन है, दैट इज 4 सेकेंड. दोबारा सुनिए, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट चला रेस्ट से, रेस्ट मींस u की वैल्यू गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर तक चला. तो S1 है, सॉरी 20 मीटर तक चला, और टाइम लिया उसने 2 सेकेंड. तो T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. उसके बाद वहां से चला, उसी पॉइंट से, मतलब 20 मीटर से आगे 160 मीटर और चला, और उसके लिए जो उसने टाइम लिया वो 4 सेकेंड था. मैं यहां पे दिखा भी रहा हूं. सपोज दिस इज द पॉइंट A. यहां से ऑब्जेक्ट चला, तो जब इस पॉइंट से चला तो u कितना था? 0. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? से S1, मान लेते हैं ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 20 मीटर, और यहां पे टाइम था 0. कितना सेकंड लिए? 2 सेकंड. इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज द पॉइंट पे. रेस्ट से चला, इट मींस u 0 मीटर पर सेकंड. कितना डिस्टेंस चला? 20 मीटर. तो S1 गिवन है 20 मीटर. कितना टाइम लिया? 2 सेकंड. अब यहां से फिर चला, और कितना डिस्टेंस चला? दैट इज, मान लेते हैं C पॉइंट तक गया, से 160 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने? 4 सेकंड. कितना टाइम लिया? 4 सेकंड. तो इसका मतलब यहां पे टाइम जो था आपके पास, दिस इज T1 2 सेकंड, दिस इज T2, दैट इज, या फिर मान लेते हैं दिस इज द टाइम T. मान लेते हैं यहां पे टाइम बन जाएगा T1 प्लस T2, इट मींस 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड. दोबारा देखें, इस पॉइंट से चला तो टाइम 0, यहां तक चला, कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड. आगे फिर कितना लिया उसने?
4 सेकंड का टाइम लिया। इसका मतलब इस पॉइंट पे जब हम टाइम नोट करेंगे तो 6 सेकंड होगा, क्योंकि 2 सेकंड तो उसने यहां ले लिया और 4 सेकंड उसने यहां ले लिया। तो बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या थी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट? मैं कहता हूं कि उसकी वेलोसिटी थी से v आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ u कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, टाइम इज 7 सेकेंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि इस पूरी जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन क्या थी। दोबारा देखिए, इस पॉइंट से चला, टाइम था 0, रेस्ट पे था, तो u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस चला? 20 मीटर का डिस्टेंस चला। कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड का टाइम लिया। फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? यहां से S2 आपको गिवन है, दैट इज 160 मीटर। यहां से चला B पॉइंट से 160 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया और टाइम लिया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया, 2 सेकेंड पहले था, इसका मतलब यहां पे टाइम था 6 सेकेंड। मींस S2 जो डिस्टेंस था वो उसने 4 सेकेंड में कवर किया, और जो टोटल डिस्टेंस है वो है S1 प्लस S2 और टाइम है T1 प्लस T2। आपको निकालनी है वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो वेलोसिटी है, मान लेते हैं v u प्लस at। u 0 है, a आपके पास हमें फाइंड आउट करना होगा, और टाइम है 7 सेकेंड। लेकिन अब हमें ये चेक करना होगा कि इस दोनों जर्नी में, इस जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी और इस जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी। तो पहले इस फर्स्ट में हम निकाल लेते हैं उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी। तो फॉर्मूला लगेगा, वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो व्हाट इज s1 इज इक्वल टू u इंटू t1 प्लस हाफ a इंटू t1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज s1? दैट इज 20 मीटर। नाउ व्हाट इज u दैट इज 0, तो 0 इंटू t1 दैट इज 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू t1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज t1? दैट इज 2 सेकेंड, इट मीन्स 4 सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई आपके पास 40 मीटर बाय 4 सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जर्नी में उसकी हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन हम चेक करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने नेक्स्ट जर्नी में? S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? टोटल डिस्टेंस दैट इज S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। नाउ व्हाट इज S1? दैट इज 20 मीटर। What is S2? That is 160 मीटर, it comes out to be 180 मीटर। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। टोटल टाइम कितना लिया? टोटल टाइम दैट इज t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 कितना था? 2 सेकेंड। यहां पे कितना हुआ? 4 सेकेंड। तो 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड। तो एक काम करते हैं, अब फिर दोबारा से निकालते हैं। Now s is equal to ut plus half at square. Now what is s? S that is 180 meter is equal to u 0 हो गया plus half into a into t square. Now what is t? That is 6 second, तो 6 into 6 36 second square। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 180 मीटर बाय 180 इंटू 2 दैट इज 360 मीटर बाय 36 सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन पूरी होल जर्नी में वो सेम थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? दैट इज 0 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 7 सेकेंड। तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 70 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी आफ्टर द एंड ऑफ
7 seconds it comes out to be starting from the rest 70 meter per second. So this is the numerical. बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.